Question number 21. The difference between simple and compound interest on a sum of money put for 2 years at the rate of 10% is 40 rupees. That means difference यहाँ पर given है. Difference is rupees 40. डिफरेंस है और सी आई और एस आई का, और सी आई और एस आई का डिफरेंस 2 ईयर के लिए अगर दिया है तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. P इंटू आर अपॉन 100 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹40. ये सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर के लिए ही वैलिड है. डिफरेंस अगर दिया हो तो आप लोग P आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं. सो P कैलकुलेट करना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40. 0 0 कैंसिल. सो P 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 40. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. P इक्वल्स टू 40 इंटू 100 हो जाएगा. दैट मीन्स P इज इक्वल्स टू ₹4000. सो ₹4000 इज द प्रिंसिपल अमाउंट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22. द डिफरेंस बिटवीन the compound interest and simple interest on a certain sum at 12% per annum for 2 years is ₹90. Find the sum. प्रिंसिपल फाइंड करना है. फिर से हमें डिफरेंस गिवन है. डिफरेंस इज ₹90 और 2 ईयर के लिए है तो P आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल्स टू 90. P फाइंड करना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% अपॉन 100 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90. सो P इंटू 12 का स्क्वायर 144 होता है अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 90. सो P इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई. ये यहां से मल्टीप्लाई में चला जाएगा. 100 इंटू 100 यहां मल्टीप्लाई में चला गया अपॉन 144. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. सो सॉल्व करते हैं इसको. ये जाएगा 2 से. 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 50. फर्दर दोबारा से 2 से जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, ये हो गया 25 से जाएगा. ये फिर से गया 3 से. सो ये हो जाएगा यहाँ पे 30. फिर यहाँ पर ये जाएगा 3 4 ज़ा 12 और ये 25 4 ज़ा 100 होता है और ये 3 10 ज़ा 30. सो दैट मीन्स यहाँ से वैल्यू आ गई 10 इंटू 25 इंटू 25. सो 25 इंटू 25 होता है 625. सो 20 इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल गेट हियर 6250 रुपीज. सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल अमाउंट. सो 6250 ऑप्शन ए इज करेक्ट. Question number 23rd. The population of a town is 10,000 now and was 8,000 2 years ago. If it grows at the same rate, what will be 2 years hence? तो देखो पॉपुलेशन अब हो गई है 10,000 और 2 साल पहले पॉपुलेशन थी 8,000. सो 1 प्लस आर अपॉन 100 होल का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 ईयर्स पहले की बात है तो यहां से हम लोग डिवाइड में कर लेंगे. सो ये आ जाएगा यहां से डिवाइड में. सो 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर. यहां 0 0 कैंसिल. ये 0 कैंसिल. 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8. सो दैट मीन्स 5/4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसकी वैल्यू आ गई है 5/4. इसके बाद 2 साल के बाद पूछ रहा है व्हाट विल बी इट 2 ईयर हेंस. सो 2 साल के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000 है. अभी जो है वो 10,000 हो रखी है. सो 2 साल के बाद और रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस जो जिस रेट से ये इंक्रीज हो रही है रेट बिल्कुल सेम है तो होल का स्क्वायर. सो दैट मीन्स 10,000 पेन खत्म हो गया था. सो ये हो गया 10,000
इनटू, और इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से 5/4 रखते हैं। सो 5/4 इसकी वैल्यू हो गई, इसको कैंसिल करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20 और ये 0 0। सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 12,500। सो 12,500 ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 24th. In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. So per hour में 2.5% increase हो रहे हैं. Find the bacteria at the end of 2 hour. If the count was initially 5,06,000. Initial counting इतनी थी. 2 hours के बाद कितने हो जाएंगे? So after 2 hours. आफ्टर 2 hours काउंटिंग हो जाएगी। इनिशियल वालों को लिख लेते हैं। इनिशियली इतने थे 1 + R/100। तो यहां पर 2.5 रेट से ये इंक्रीज हो रहे हैं। सो 2.5/100 और 2 hours के बाद होल का स्क्वायर। सो यहां से डेसिमल रिमूव करेंगे। सो यहां 0 आ जाएगा। 25 4 ज़ा 100। सो ये आ जाएगा 40। सो 5,06,000। सो इसको सॉल्व करते हैं। यहां से 40 एलसीएम आ जाएगा। सो 40 + 1 का होल स्क्वायर। सो 5,06,000 मल्टीप्लाई ये 41/40 मल्टीप्लाई 41/40 हो गया। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। सो इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20। ये 4 से पूरा कैंसिल हो गया। इसके बाद 1265 मल्टीप्लाई 41 × 41 होल डिवाइड बाय 4। और इसके बाद इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। 41 × 41 करते हैं। सो 41 मल्टीप्लाई 41 ये हो जाएगा 1 4, ये हो जाएगा 186। सो 1681 और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1265 के साथ। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, सो इसके बाद फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 2 और इसको इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1861। सो यहाँ पर 5 6 और 4 6 और यहाँ पर 1 हो गया और ये हो गया 2। सो दैट मीन्स यहां पर वैल्यू आ गई 2126,465 होल डिवाइड बाय 4। तो अब इसको हमें 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करते हैं इसको। सो ये वैल्यू हो जाएगी यहां से 4 से डिवाइड करने पर 4 5 ज़ा 20। तो यहां हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, ये 2, 4 3 ज़ा 12, 6 यहाँ 4 1 ज़ा 4, ये 2 आ गया। 4 6 ज़ा 24। सो इसके बाद यहाँ 6, फिर 4 1 ज़ा 4, यहाँ 2 आ गया 5, 4 6 ज़ा 24, 1 बच गया, डेसिमल लगाया 0, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आ जाएगा फिर फाइनली 0 आके 5 हो जाएगा। सो 531616.25। सो 531616.25। सो वैल्यू हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू है 531616, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Its value after 1 year. तो 1 ईयर के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभी इसकी वैल्यू है तो करंट वैल्यू को हम इस तरह से लिखते हैं 1
यहाँ पर हम लोग माइनस लगाएंगे क्योंकि डेप्रिशिएटेड वैल्यू कम हो रही है। सो 1 माइनस आर अपॉन 100 फॉर्मूला होता है, तो आर की जगह हमने 8 रख दिया और होल टू द पावर 1 क्योंकि ये टाइम पीरियड 1 ईयर का है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो 2 4 ज़ा 8, 25 4 ज़ा 100 होता है। सो 42,000 और यहाँ पर 1 माइनस 2 बाई 25 हो गया। सो 42,000 वैल्यू आ गई, यहाँ से एलसीएम आ गया 25। सो 25 माइनस 2, सो 42,000 इंटू 23 अपॉन 25। सो 5 से 5 5 ज़ा 25, 5 से ही जाएगा, 8 5 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 0 0। फिर से 5 से, 5 1 ज़ा 5, तो 6 5 ज़ा 30, 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ से ये आ गई वैल्यू। तो इसके बाद 1680 मल्टीप्लाई 23। सो 1680 को मल्टीप्लाई करते हैं 23 से। सो 0, इसको भी सॉल्व करते हैं 0। तो 04683, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 38,640। सो 38,640 रुपीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 26. If the value of a machine depreciates by 10% of its value at the beginning of the year and its present value is estimated as rupees 10,935, what was its value 3 years back? तो 3 साल पहले की वैल्यू पूछ रहा है। दैट मीन्स ये अभी करंट की हो जाएगी। सो 3 साल अभी जो अमाउंट हो गया है वो दैट इज 10,935, तो 3 साल पहले की पूछ रहा है। सो दैट मीन इसको हम लोग एक्स एज्यूम कर लेंगे और यहां पर डेप्रिशिएट हो रही वैल्यू, दैट मीन्स माइनस आर इज 10% अपॉन 100 और 3 ईयर्स पहले की बात हो रही है तो होल की पावर 3। सो 10935 इज इक्वल्स टू एक्स, ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहां पर एलसीएम अगर 10 होगा सो 10 माइनस 1 होल क्यूब। सो 10,935 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ये 9/10 का होल क्यूब हो जाएगा। सो 10935 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई से 10,935 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 होल डिवाइड बाय 9 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको हम लोग 3 से कैंसिल करेंगे। 3 3 ज़ा 9, ये 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। ये तो गया 3 से। फर्दर 3 से करते हैं इसको। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ये फिर से 3 से चला गया। इसको 3 से फिर से करते हैं। 3 3 ज़ा 9 हो गया। ये 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। ये भी 3 से चला गया। अगेन 3 से करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। ये भी 3 से गया। फिर से 3 से 3 3 ज़ा 9, इसको 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ये भी कैंसिल हो गया। और लास्ट में 3 से फिर से करते हैं। सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे 15 आ गया। सो दैट मीन्स 15 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। सो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 15,000। सो रुपीज 15,000 इसकी वैल्यू हो गई। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।